Welcome to Dark Night Love Tower. Today's topic: Who want to connect with you? कौन आपसे करंट टाइम फ्रेम पे कनेक्ट होना चाहता है? ये पास्ट है या कोई भी हो सकता है, XYZ, ठीक है। जो आप सोच रहे हैं वो भी हो सकता है, जो आप शायद जिस इंसान के बारे में सोच भी नहीं रहे वो भी हो सकता है। तो Who want to connect with you? कौन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे, ठीक है। Who want to connect with you? Who want to connect with you? Who want to connect with you? Think about your partner, think about your situation. कौन आपके साथ करंट टाइम फ्रेम पे कनेक्ट होना चाहता है? Who want to connect with you? Let's see, देखते हैं कौन है जो आपसे करंट टाइम फ्रेम पे कनेक्ट होना चाहता है। Who want to connect with you? जमनाई हो सकता है ये पर्सन। मेजर चॉइसेस, लव, सोलमेट। सोलमेट काइंड लव भी हो सकता है, आपको कोई सोलमेट काइंड ऑफ पर्सन भी मिल सकता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है इस इंसान की आपके साथ, जो इंसान आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर रोमांस हो सकता है, डिज़ायर हो सकता है, ठीक है। एक कनेक्शन डेवलप हो सकता है, एक वैल्यूएबल कनेक्शन, ठीक है। ये कोई आपको कोई ये इंसान आपकी लाइफ में डेस्टाइन पर्सन है जो आपसे कनेक्ट होने वाला है, ठीक है। ये कोई सोल काइंड कनेक्शन, द लवर, आपको इस इंसान से एक सोल अटैचमेंट या सोल बॉन्ड फील हो जब ये इंसान आपकी लाइफ में आए तो, ठीक है। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू? हु वांट टू कनेक्ट विथ यू? कौन आपसे कनेक्ट होना चाहता है? ओके, आप अपनी लाइफ में कमिंग फ्यूचर में जो इंसान आने वाला है, आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से आप क्लैरिटी चाहते हैं, आप जस्टिस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको वो मिले जो आपका डेस्टाइन पार्टनर है, ठीक है। ये वो इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है जिसका आप वेट कर रहे हैं, एग्जैक्ट वही जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं कि अपनी लाइफ में हमारा फ्यूचर स्पाउस कौन होगा, ये फ्यूचर, इसके साथ आपकी मैरिज हो सकती है और बहुत जल्द हो सकती है। ये आपसे वो इंसान कनेक्ट करने वाला है जो आपको कमिटमेंट, मैरिज और डेस्टिनी तक लेकर जाएगा, ठीक है। एक डेस्टाइन पार्टनर होगा डेफिनेटली। देखिए, मैंने कहा मैरिज तक लेकर जाएगा। अपनी लाइफ में मैरिज और कमिटमेंट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक राइट पर्सन, एक राइट पार्टनर का वेट कर रहे हैं, ठीक है। एक वंडरफुल लव हो सकता है यहाँ पर, लेकिन बस थोड़े से एक एडवेंचरस हो सकता है, ठीक है। आप ये बात समझिएगा। यहाँ पर स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड कर सकता है ये पर्सन आपको। जेमिनी हो सकता है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान की साइन हो सकते हैं। शायद आपको जब ये इंसान आपको लाइफ में मिले तो आपको क्लियर ना हो, ठीक है। ये इंसान आपसे जब कनेक्ट करे तो आपको क्लियर ना हो कि यही आपका फ्यूचर स्पाउस होगा या कोई और होगा, मतलब कि थोड़ा सा डायलेमा और थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी है इस कनेक्शन में, फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी है, न्यू बिगनिंग है, ठीक है। पोटेंशियल है इस कनेक्शन में। जो भी पर्सन आपसे कनेक्ट हो रहा है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली हो सकता है, जेमिनी स्ट्रांगली हो सकता है, ठीक है। आप कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है, मे बी और मे, मतलब कि आपको एक मे बी वाली सिचुएशन मिल सकती है। आपको बहुत जल्दी क्लैरिफाई नहीं होगा कि ये इंसान आपका एक फ्यूचर स्पाउस बनेगा। बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी इस इंसान से मिलने के बाद, ठीक है। आप डाउट में रहेंगे, क्या इसी के साथ क्या फ्यूचर आगे बढ़ेगा, ठीक है। यस और नो चलता रहेगा ये, ठीक है। लेकिन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली यहाँ पर है, ठीक है। दूर से हो सकता है, डिस्टेंस से हो सकता है, ये पर्सन ट्रैवल कर आएगा, या आप लोगों के बीच ये इंसान किसी फॉरेन लैंड पे रहता होगा या डिस्टेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे एक डिस्टेंस हो सकता है, या ऐसा हो सकता है आप लोग एक सिटी में भी रहकर मतलब कि दूरी, डिस्टेंस फील हो कि आप लोग का मिलना बहुत कम हो। डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप दोनों ही अपनी लाइफ में सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, एक अपने शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। एक मैनिफेस्टेशन, मैंने कहा ना, आप लोग के बीच, दोनों के बीच एक ही माइंडसेट चल रहा है। मैरिज करनी, कमिटमेंट करनी है, मैरिज के लिए एक परफेक्ट स्पाउस चाहिए, ठीक है। ये मेल है या फीमेल है, ये ऐसी फीमेल या ऐसा मेल मैनिफेस्ट कर रहा है जिसको फ्यूचर में सेट हो सके, जिसके साथ ये फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं, जिसके साथ एक फ्यूचर मेंटेन कर सके। तो ये जो भी पर्सन है कुछ इस टाइप का पर्सन है, ठीक है। मतलब कि आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को।
ये वो इंसान कनेक्ट होने वाला है, आपकी मैनिफेस्टेशन का आंसर होगा ये वो इंसान, ठीक है। इसके साथ स्टेबिलिटी होगी, यहाँ पर मैरिज आएगी, लेकिन अप एंड डाउन आएंगे। मैं आपको ये क्लियर कर रही हूँ, आपकी लाइफ में आते ही आपको ये नहीं बोलेगा विल यू मैरी मी, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक प्रोसेस है, ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको हालात पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको सिचुएशन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। बेसब्रे जितने मिले बनेंगे आप, उतना ही आपको बेचैनी और डिस्टर्बिंग और स्ट्रेस फील होगा, ठीक है। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू, 1 नंबर हो सकता है, 10 नंबर, 28 नंबर इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन देखने को मिल सकती है। स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि इन एंड आउट आपको एक प्लेयर काइंड एनर्जी शो हो, आपको ऐसा लगे ये प्लेयर है, ये तो इससे कैसे मैरिज हो सकती है, ये कैसे एक फ्यूचर को लेकर मतलब कि सीरियस हो सकता है। आपको एक प्लेयर काइंड एनर्जी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, ठीक है। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में कनेक्ट होने वाला है हार्ड वर्किंग पर्सन है, लेकिन आपको लाइक अ प्लेयर दिख सकता है, आपके साथ फन फ्लर्ट कर सकता है, आपको प्लेयर काइंड वाइब आ सकती है इस इंसान से, आपको फील हो सकता है ये प्लेयर तो ये किस टाइप का पर्सन है, मतलब कि एक प्लेयर काइंड एनर्जी आपको शो हो सकती है, ठीक है। आपको लग सकता है बहुत ज़्यादा ये इंसान एक सोर्स की एनर्जी और वेंच की एनर्जी, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ और मतलब क्रिटिसाइज और बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर से देखने को मिल सकता है। एज में बड़ा या एज में छोटा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है बहुत सडन अनएक्सपेक्टेड आप लोग के बीच चीज़ें आगे बढ़ें, ठीक है, और फिर स्लो हो जाएँ। यहाँ पर देखें, मैं आपको इतना बता दूँ, प्रोसेस चलेगा, ये आपको सडनली आपको स्टेबल मैरिज कमिटमेंट नहीं देगा, लेकिन ये जो पर्सन कनेक्ट हो रहा है ये इसके साथ आपकी मैरिज है, आगे जाके प्रोसेस से गुजरने के बाद मैरिज है, कमिटमेंट है। डेस्टाइन पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है या एंटर कर चुका है, या कोई पास्ट भी है तो आ भी रहा है, तो ये इस तरीके से आ रहा है, इसके साथ आपका फ्यूचर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। ये आपको मिल तो रहा है दोबारा, लेकिन एक फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है इस इंसान के साथ ही, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, हिंट दे दिया, जमनाई हो सकता है, आप लोग के बीच एज डिफरेंस हो सकता है, आपको इर्द गिर्द के लोग जैसे कि बोल सकते हैं कि भाई बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, क्या कर रहे हो या तुम क्या कर रही हो। इमोशनल लॉस देखने को मिल सकता है, रूठना, मनाना, अप एंड डाउन, इम्बैलेंस चल सकता है थोड़ा सा। इस इंसान की वजह से आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे। ये इंसान थोड़ा सा आपको मैरिज ऑफर या चीज़ों को क्लियर करने में टाइम देगा, ठीक है। इस इंसान की तरफ से आपको थोड़ी सी रेजिस्टेंस फील हो सकती है, टाइम ड्यूरेशन आपको लग सकता है, टाइम ले रहा है ये इंसान, ये टाइम ले सकता है आपको, आपके लिए आपको क्या देना है, क्योंकि इसकी लाइफ में चॉइसेस होंगी, इसकी लाइफ में कन्फ्यूजन होंगी, ये इसकी लाइफ में बहुत कुछ करने को होगा, ठीक है। मतलब कि कहते नहीं बहुत ज़्यादा इल्यूजन, बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन, यहाँ पर इसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, ठीक है, आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है। इंटरनेट पे भी मिल सकता है ये इंसान, आपको इंटरनेट पे मैसेज कर दे, इंटरनेट पे कनेक्ट हो या इंसान आपके साथ, या इंटरनेट पे आपको सडनली मिले और आपको लगे कि नहीं, आपने सोचा ना हो कि आप इसके साथ मैरिज वगैरह करेंगे, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको लगे कि हाँ आप सोच सकते हैं आगे, ठीक है। आप लोग के बीच बॉन्ड को बनता देखकर, एक केमिस्ट्री को देखकर आप लोग सोच सकते हैं कि हाँ फ्यूचर बन सकता है, लेकिन आपको फिर एक प्लेयर काइंड एनर्जी शो हो, आपको लगे आप तो फ्यूचर के लिए सोच रहे थे, इसकी तो एक इम्बैलेंस एनर्जी है, आना जाना लगा के रखा हुआ है, बात करता है प्रॉपर्ली नहीं करता, मतलब कि सीरियस है कि नहीं है आपको नहीं पता, कुछ आपको इस टाइप का फील हो सकता है, क्योंकि इंसान कन्फ्यूज रहेगा, क्लाउडेड एनर्जी रहने वाली इस इंसान के माइंड में। ये इंसान स्लोली आपको लेकर क्लियर होने वाला है, ठीक है। एक बहुत मेंटल एक मेंटल कन्फ्यूजन रहने वाला है भाई। ये किसी के लिए फाइनेंसेस की वजह से रहेगा, किसी के लिए वो फैमिली की वजह से रहेगा, किसी के लिए अपने किसी पास्ट की वजह से रहेगी ये कन्फ्यूजन, क्लाउडेड एनर्जी, किसी के लिए पास्ट वूंड, बैक स्टैपिंग, चीटिंग, किसी ने पास्ट अपने रिलेशनशिप में कोई पेन देखा है उसकी वजह से कन्फ्यूजन और क्लाउडेड एनर्जी रह सकती है। तो यहाँ पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें सेट होंगी, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन टाइम लेने वाले हैं, आपके पर्सन बहुत सोच समझ कर इस चीज़ को एक्सेप्टेंस या डिसीजन मेकिंग की तरफ आएंगे कि आपके साथ फ्यूचर फर्दर बढ़ाना है या नहीं, ठीक है। ये स्टॉकिंग, मतलब कि स्टॉकिंग यहाँ पर एनर्जी रह सकती है। आप इसके बारे में साइलेंटली इंटरनेट से आप इसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेट के थ्रू किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसके दिल दिमाग में, इसकी सोल में क्या चल रहा है, ठीक है। एक ओवर थिंकिंग रहने वाली है, ठीक है। आपको लगने वाला है कि आपको बैक स्टेप तो नहीं कर रहा, आपको चीट तो नहीं कर रहा, नहीं, ये इंसान एक क्लाउडेड, ये कन्फ्यूजन की वजह से आपसे इन एंड आउट करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की वजह से, या लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन, स्ट्रेस होने की वजह से, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने की वजह से, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम की, कैरियर की, कोई बीमार है तो उसकी, मतलब कि बहुत कुछ, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, लेकिन ये हार्ड वर्किंग इंसान है।
पैसे को कमाने के लिए मेहनत करने वाला है ये अपनी ज़िंदगी में। ये सपोर्ट इसको चाहिए होगी आपसे, लेकिन ऐसी नहीं कि सपोर्ट तुम करो जो कुछ करना है, नहीं। ऐसा हो सकता है जब आपको मिले या आपकी लाइफ में जब ये एंटर कर रहा है तो किसी तरीके की स्ट्रगल हो सकती है, फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकती है, जॉब ढूंढने की स्ट्रगल हो सकती है, घर चलाने की स्ट्रगल हो सकती है, ये स्ट्रगल हो सकती है। डिसीजन मेकिंग के क्या डिसाइड करो, क्या प्रायोरिटाइज़ किया जाए, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले निभाया जाए, पहले किया जाए, ठीक है। कुछ स्ट्रगल हो सकती है, सिस्टर्स की, एल्डर सिस्टर की मैरिज वगैरह, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये इंसान हो सकता है क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड है, इमोशनली लॉस हो सकता है, या आपको इसलिए वैल्यू नहीं दे पाएगा लाइफ में, इसकी ज़िंदगी में इसको बहुत चीज़ें फिक्स करनी होगी, ये इसलिए आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि लाइफ में बहुत सी चीज़ें एक साथ चल रही होंगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ऐसा फील हो सकता है कि आपको कि सही नहीं कर रहा, गलत कर रहा है, इसको सोचना चाहिए, इसको समझना चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरीके का आप थॉट रख सकते हैं कि आपने तो ये नहीं सोचा था, आपको तो ये ऐसा लगा ही नहीं था ये इंसान, ठीक है। आपको लग सकता है कि आप चेजिंग उसमें आ चुके हैं, आपको एक अपना आपको अपना आप एक चेज़ करता हुआ भी नज़र आ सकता है इस इंसान को, क्योंकि आप इस इंसान से बहुत अट्रैक्ट होने वाले, क्योंकि एक सोल बॉन्ड है, एक सोल कनेक्शन, एक यहाँ पर एक आप जैसे ही इंसान आपके साथ एक बॉन्ड बनाना है, केमिस्ट्री बनाना शुरू होगी, तो सबसे पहले ख्वाब आप देखने वाले हैं, यहाँ पर स्टेबिलिटी आए, मैरिज आए, कमिटमेंट आए, आपके माइंड में ये चीज़ रहेगी। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू, हु वांट टू कनेक्ट विथ यू, कौन आपसे कनेक्ट करने वाला है। देखिए सोलमेट, सोल कनेक्शन, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था ये सोल कनेक्शन हो सकता है, यहाँ पर पार्टनरशिप हो सकती है, एग्रीमेंट हो सकता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू, ये कौन आपसे कनेक्ट करने वाला है। ब्रेकअप, सेपरेशन, देखिए यहाँ पे स्टॉप पैटर्न एंड साइलेंट ट्रीटमेंट, अबेंडनमेंट, ये सब कुछ आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ब्रेकअप देखना पड़ेगा, सेपरेशन देखना पड़ेगा, पैटर्न्स ब्रेक करने पड़ेंगे, इसको चेज आपको एक रनर चेजर का एक पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा, साइलेंट ट्रीटमेंट, अबेंडनमेंट, ये सब कुछ रहेगा, ठीक है। आप मेंटली इसके लिए प्रिपेयर रहें। द स्नेक, यहाँ पर है कंपटीशन, एनिमीज़ हो सकते हैं, कंपटीशन आपको फील हो सकता है। इसकी लाइफ में बहुत से लोग हैं जो मतलब कि इसको एडमायर करते हैं, क्लेवरनेस दिखानी पड़ेगी, ओवर स्मार्ट, एक यहाँ पर सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एक अदर वुमेंस भी आपको देखने को मिल सकती हैं, अदर मेल भी इसकी लाइफ में, तो आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव फील हो सकता है जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन ये आपका डेस्टाइन है, आप गिव अप नहीं करेंगे, आप बने रहेंगे, आप इसके साथ जो भी इसके करीब, मतलब कि ये कनेक्शन आसान नहीं है, सोलमेट कनेक्शन आसान नहीं होता, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आसान नहीं होता, ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ता है, ठीक है, इन रिलेशनशिप्स में। लव कॉल, ठीक है, आप लोग के बीच इन एंड आउट कम्युनिकेशन या मीटिंग या आप लोग के बीच कनेक्शन बना रहेगा। समवन एक्सप्रेस योर लव मैसेजेस, यहाँ पे ये सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसको एक्सप्रेस करेंगे, एक पॉजिटिविटी बनाने की कोशिश करेंगे, रिसीविंग व्हाट यू नीड टू प्रोग्रेस, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि प्रोग्रेस लाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा। क्लोजर इशू हो सकते हैं इस इंसान के साथ आपको, कि आपको क्लोजर इशू दे ना पाए, कि आपको मूव ऑन करना है, कि यहाँ रहना है, क्योंकि कंफ्यूज रहने वाला इंसान है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। हैंड गैम्बलिंग, टेक अ चांस एंड रिस्क एंड बीइंग नॉस्टैल्जिया, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पे नॉट शोइंग हैंड गैम्बलिंग, मतलब कि यहाँ पर ये इंसान सारे कार्ड्स आपको अपने रिवील नहीं करेगा, आपको हर बात प्रॉपरली क्लियरली नहीं बताएगा। लव, इसके अंदर लव होगा, अनकंडीशनल लव, ये कनेक्शन आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, बहुत सारा प्यार को आप समझने वाले हैं, प्यार के प्रोसेस को देखने वाले हैं, ठीक है। ये आपके लिए बुरा नहीं होगा, ये आपकी सोल डेवलपमेंट के लिए आ रहा है, ठीक है। आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां देखी ना, एक सोल को डेवलप करेगा। एट दी एंड ये इंसान आपको लिए एक सपोर्टिंग, एक लविंग पार्टनर बन के भी रहेगा आपके साथ, लेकिन ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से भरा है ये रिश्ता, ठीक है। आपको बहुत मैच्योर दिख सकता है एज में बड़ा होने के बावजूद भी, और जिसको छोटा है तो उसको पता ही है, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट कर सकता है आपको समझने, आप बार बार इसको अपने आप को समझाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको लग सकता है कि समझना नहीं चाहता। तो यहाँ पे एक वक्त और चीज़ें, हालात आप लोग के बीच आगे पीछे रहने वाले हैं। आपको बहुत हीलिंग द हार्ट, आपको अपने आप को खुद हील करने की कोशिश करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पर बहुत सारे माइंड गेम्स से बचना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये आपकी लाइफ में आ गया है, करंट टाइम फ्रेम पे क्या फील कर रहा है, या अगर ये सब कुछ आप करंटली फेस कर रहे हैं, करंट टाइम फ्रेम पे ये ज़िंदगी में आप लोग के बीच चल रहा है, जो लोग इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, इस वक्त इस इंसान की फीलिंग्स मेरे व्यूवर को लेकर क्या है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे आपके लिए फील क्या कर रहा है। इन एंड आउट एनर्जी, क्लोजर इशू, मतलब कि आपको कभी लग सकता है ये रिश्ता बनेगा, कभी लग सकता है ये नहीं बनेगा, कभी लग सकता है इस सिचुएशन में आगे चीज़ें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, कभी ऐसा लग सकता है कि नहीं आप थक चुके हैं, आपको गिव अप कर जाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो एक मेंटली ये कनेक्शन आपको
ट्रबल दे सकता है मेंटली। ये कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दे सकता है। ये आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा सकता है, ठीक है, एक लर्निंग प्रोसेस में डाल सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप लोग इससे कनेक्टेड हैं तो ये कंफ्यूज है एक्शन लेने के लिए। नो कांटेक्ट हो सकता है अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आ चुका है, ठीक है, हर्मिट एनर्जी है। नो कांटेक्ट हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, यहाँ पर साइलेंट है, बात नहीं कर रहा क्योंकि एक्शन को लेकर इनडिसाइसिवनेस है, बहुत ज़्यादा मेंटली कन्फ्लिक्टेड है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन कर चुका है, मैनिपुलेट कर चुका है। देखें एक यहाँ पर आपको जो है ना समझना पड़ेगा इस रिश्ते में चल क्या रहा है, इस कनेक्शन में चल क्या रहा है। बैकग्राउंड में आप इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ बहुत एक अपने आप को बदलने आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करने आ रहे हैं। डिवाइन आपको इसके साथ इसलिए डाल रही है, ये आपका सोलमेट है, नो डाउट है, लेकिन यहाँ पर आपको पहले प्यार करके दिखाना पड़ेगा, फिर सामने वाले को अपने पर ट्रस्ट दिलवाना पड़ेगा। एक मतलब कि थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट, यहाँ पर अगर बहुत सारे लोगों का इधर बहुत सारा वक्त जा चुका है इस कनेक्शन में, तो इंसान डिस्टर्ब है। इसको पता है ये क्या कर रहा है, इसको पता है ये अपनी तरफ से कुछ दे नहीं पा रहा है, इसको पता है ये एक स्टकनेस क्रिएट करी हुई है इसने, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज इसने अपनी लाइफ में बना ली हैं, आपको अपने आप से बहुत ज़्यादा दूर करा हुआ है इसने, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसी बात नहीं है कि इससे सिर्फ आप ही परेशान होने वाले हैं, ये भी परेशान होगा। ये आप परेशान होगा तभी तो आपको क्लोजर नहीं दे पाएगा कम्प्लीटली। इसको ये होगा कि क्लोजर दे दूँगा तो ये इंसान मेरी लाइफ से चला जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे इश्यूज इसके माइंड में रह सकते हैं। बैलेंस, क्योंकि इसको इमोशनल बैलेंस, इमोशनल सिक्योरिटी आपके आने से मिलने वाली है, ठीक है। इसके अंदर जो बैलेंस आने वाला है वो आपके आने से मिलने वाला है। थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकता है, एक्सपीरियंस है इसकी लाइफ में, इसने अपनी ज़िंदगी में टॉक्सिक, नेगेटिव और बहुत ज़्यादा बैकस्टेपिंग करने वाले लोगों को एक्सपीरियंस करा हुआ है। ये कोल्ड ऐसे नहीं हुआ है, ये मेच्योर लव को लेकर ये ऐसे ही एक पैटर्न वाइज चलाता नहीं है, इसके पास एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। द लवर, डेफिनेटली ये इंसान आपको चाहेगा ज़रूर, लेकिन ओवर थिंक करेगा आपको कुछ देने से पहले, ठीक है, आपको कुछ प्रोवाइड करने से पहले। अगर आप इस रिश्ते में हैं तो आपके पर्सन कोल्ड होंगे, सोच आपके बारे में रहे हैं। ऐसा हो सकता है आप लोग की बातचीत ख़त्म हुई हुई है और चीज़ें एंड हुई हुई है, इसकी ओवर थिंकिंग की वजह से, इसके बहुत ज़्यादा रिएक्ट या एक्शन ना करने की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में है ये रिलेशनशिप, ठीक है। आपको लगता होगा कि ये स्ट्रगल आपके पार्टनर ने दी हुई, स्ट्रगल है नहीं, बनी हुई ये स्ट्रगल, मतलब कि अगर आपके पर्सन चाहें तो स्ट्रगल से इस कनेक्शन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्शन में जो स्ट्रगल है वो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की वजह से आई हुई है। रोमांटिकली इस इंसान के माइंड में आपके लिए फीलिंग्स हैं, ठीक है। ये देखें, द लवर, ये सोल टाइम कनेक्शन है, लेकिन आपको इस इंसान को ट्रस्ट दिलवाना होगा, या आपको ऐसा लगेगा आपको बहुत ज़्यादा इसको चेस करना पड़ रहा है। अपनी सक्सेस को ये चेस करेगा, अपने मेंटल स्टेबिलिटी को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ये चेस करेगा, और आप इसको चेस करने वाले हैं। आपको ऐसा लगने वाला है कि इसके पास आपके लिए ना वक्त है ना टाइम है, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़, बहुत ज़्यादा इसने चीज़ों को यहाँ पर नेगेटिवली क्रिएट करा हुआ है, एक टॉक्सिक बिहेवियर बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये आपका एक सोल काइंड पर्सन है, ये आपको डेवलप करेगा, ये आपको सिखाएगा कि इंडिपेंडेंट कैसे होना है, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी लेकर आएगा आप में, ठीक है। अपनी ज़रूरियात अपने आप से कैसे पूरी करवाई जाती हैं, अपने आप को मेहनत में कैसे डाला जाता है, ये इंसान सिखाने वाला है, ठीक है। लेकिन ये आपका सोलमेट है, यहाँ पे आप ये जैसे ही आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी ना, आप ये ड्रीम देख लेंगे कि यहाँ पर आपको मैरिज करनी है। आपने देख लिया होगा अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आ गया है तो आपने बहुत सारे अपनी लाइफ में इसके साथ एक ख्वाब सजा लिए होंगे कि हाँ, आप दोनों ही इसीलिए मिल रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कर्मा भी है सोलमेट कनेक्शन में, और सोलमेट बॉन्ड भी है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।